तहत दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की है। एक एक वोट देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में निर्णायक है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वोट की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि वो सुरक्षित और विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में निर्णायक है। पहले मतदान और फिर जलपान। और देखिए धीरेन्द्र, हम जो तस्वीर बूथों से देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े का असर भी मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। पहले वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, जैसा कि हमने ग्रेटर नोएडा से भी तस्वीर देखी थी और चाहे वो हम अन्य सीटों पर भी देख रहे हैं, तो लगातार जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से ग्राउंड का रुख कर लेते हैं अमरोहा का, जहां पर ओवैस अली भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओवैस, क्या अपडेटेड तस्वीर आपके पास है मतदान को लेकर, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए 7 जैसे ही बजे थे तो अमरोहा के अंदर हम लोग पहुंचे थे और ग्राउंड जीरो पर हम आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि अभी 7 बजने के बाद जहां जहां तक आपकी निगाहें जा रही होंगी, ये अमरोहा का डिडोली गांव है। डिडोली गांव के अंदर में आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। ये साफ बयां कर रही है कि लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के जनता कितनी ज्यादा जागरूक है। सुबह के 7 जैसे ही बजे थे तमाम लोग अपने घरों से निकले हैं और निकलने के बाद जो उनके मतदान बूथ बने हुए हैं वहां पर वो पहुंच गए हैं। साथ में उनके हाथों में उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड और जो उनकी वोटर पर्ची वो है। साथ साथ आपको बुजुर्गों की तस्वीर नजर आ रही होगी जो आने के बाद लाइन में बैठे, लाइन में बैठने के बाद सीधे बुजुर्ग भी आपको बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह का ठंड का जो समय है 7 बजे का, क्योंकि आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो गर्मी होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए लोग अपने घरों से निकलने में फिर उचकियाना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले 7 बजे जैसे मतदान शुरू होगा तो उसको लेकर के लोग पहले से जागरूक थे और तमाम जो यहाँ पर आपको लाइनें नजर आ रही होंगी लोगों की, वो साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि मतदान को लेकर के वो बहुत ज्यादा जागरूक है, क्योंकि चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। इसी तरीके से तमाम जहां पर बूथ बनाए गए हैं वहां पर जो स्लोगन है वो लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस प्रशासन आपको पूरी तरह से यहाँ मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा होगा। देखिए भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे, जरा उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि क्या कुछ स्थानीय मुद्दे रहे हैं और किस तरह की लड़ाई इस वक्त अमरोहा में देखने को मिलेगी। जो मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे या फिर जो चेहरा है चेहरे को लेकर मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधा यहाँ से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या सोचती है जनता और जो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर के मतदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है। हुसैन साहब, एक बात बताइए, क्या चल रहा है मन में आपके, जो आप वोटिंग आप करने के लिए आए हैं, मतदान अपना करने के लिए आए हैं, मुद्दों को लेकर के करने के लिए आए या जो यहाँ के चेहरे हैं, चुनावी चेहरे, उनको लेकर आए? नहीं, हम तो जब हमारा फर्ज है वोट डालने का, वोट डालना आ गए। क्या क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? अब यही है कि अच्छा प्रधानमंत्री बने हमारे देश का, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बने, यही है बस। इसको बनाना चाह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री? अब ये तो जनता के हाथ में है, किसको बना के एक आदमी से थोड़ी और यार। पूछिए अमरोहा का विकास हुआ है वैसे, कितना विकास हुआ, 5 साल में कितनी तस्वीर बदली है? तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, क्या अमरोहा के अंदर में 5 साल के अंदर में कितना विकास हुआ, कितनी तस्वीर बदली अमरोहा? ये तो अमरोहा में जो रह रहे हैं उन्हें पता होगा, हमारा तो गांव है, गांव में रहते हैं हम। तो गांव में कितना विकास हुआ आपके? गांव में मेरी नजर में तो कोई विकास है नहीं। देखिए बिल्कुल, कुछ और लोगों के पास चलता है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसाइद है। मुसाइद भाई, ये बताइए, क्या अमरोहा के अंदर विकास हुआ, आपके गांव के अंदर विकास हुआ? आपके साथ हुआ है विकास में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ विकास। टंकी वगैरह, पानी वगैरह हमारे जहाँ मकानों को पहुंची है, सही विकास हुआ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छा, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने की है? मुद्दा क्या है हमारा, तो मतलब मुद्दा क्या है, सबका अपना मुद्दा रहता है। ये कोई बात नहीं है कि साहब किसी का मुद्दा नहीं है, किसी का कुछ होता दिल में, किसी का कुछ होता। दिल की बात तो किसी से बताई नहीं जाती है, ये तो खुलने के बाद में ही मतलब पता लगेगा किसके दिल में क्या था क्या नहीं था, ऐसा कोई नहीं बता सकता आप। तो किसको मानते हैं देश का प्रधानमंत्री, कौन बनना चाहिए? ऐसे भी नहीं बता सकता कौन बनना चाहिए, कोई आदमी नहीं बता सकता ऐसे।
कि साहब वो बनना चाहिए, तो उसमें रह क्या जाएगा, वो तो सारा खुल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर आपकी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस तो मेरे मन में है, मैं क्या बताऊं तुमसे। मेरी चॉइस के उस पर मुद्दों पर थोड़ी चल जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, ऑफिस लौटेंगे आपके पास। मथुरा का भी रुख कर लेते हैं, जहां विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, ये है कि मेरा मीटर खराब है बिजली का। विनीत, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो वो पहले से ही देखिए ग्राउंड पर हमारे जो सब बिल्कुल आशिमा, विनीत देखिए लोगों से जो मतदाता हैं वहां पर पहुंचे हुए उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। एक बार वहीं विनीत का रुख कर लेते हैं। देखो बीजेपी सही काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, अच्छा काम कर रही है। और यूथ ऊपर हर पार्टी में पब्लिक कोई न कोई कमी निकाल ही देती है। पानी है, रोड है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, और ये तो आदमी कमी निकालता रहता है, अननेसेसरी उसका कोई इंतजाम तो है नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, आपने भी डाल दिया वोट? हमने भी डाल दिया सर। देखिए बिल्कुल, और ये वो लोग थे जो वोट डालकर आ चुके हैं, यानी जागरूक मतदाताओं से बात की। और उत्साह देख लीजिए आप, भीड़ लगातार जो है वो आना शुरू हो गई है। और जैसा कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कई सभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि जब घर से निकलें तो सुबह सुबह सबसे पहले आप अपने मत का प्रयोग करें। और वही उत्साह जो है वो अभी बूथों पर दिखाई दे रहा है। मथुरा कान्हा की नगरी है, एम एम मालिनी यहाँ से प्रत्याशी है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें अब तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक निवेदन और एक बस हम भी यही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग घर से निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लीजिए। बिल्कुल, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत की उन्होंने। क्या कुछ असल मुद्दे थे वो तो आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन हर एक मतदान केंद्र पर इस बार जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बेहद अलग है, क्योंकि इस बार के मतदाता काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रही हैं। मेरठ का एक बार रुक कर देते हैं, फिर से अभिषेक हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मेरठ की बात करें तो फिलहाल पहली तस्वीर तो आप दिखाइए मतदान केंद्र की, किस तरह की हलचल वहां पर है। फिर लोगों से बात करिए 5 सालों में क्या कुछ मुद्दे रहे, कितना विकास हुआ मेरठ का, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र, सबसे पहली बात है, मैं एक ऐसी बच्ची से मिलवा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम वोटर है, साक्षी। सुबह जब मैं आया था यहाँ 6:30 बजे तो शायद वोटर पर्ची की तलाश में घूम रही थी, लेकिन जद्दोजहद करने के बाद साक्षी ने वोट डाल रही है। क्या हो गया था सुबह? थोड़ा स्लिप बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उस वजह से हम लोग को वेट करना पड़ा, बट लेकिन फाइनली वो स्लिप हमें मिल गई थी। और मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल के मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाली। आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा साक्षी, कर क्या रही हो तुम आजकल? आई एम BSc स्टूडेंट, इट्स माई सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, तो क्या मुद्दे हैं? मतलब तुम्हारी जैसे जो अभी स्टूडेंट हैं बच्चे, वो क्या सोच के वोट करने आए? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो, जो हमारे गवर्नमेंट हो वो हम स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्लान्स बनाए, जिससे कि हम लोग के एजुकेशंस में अच्छी पॉलिसीज निकले, लाइक स्कॉलरशिप मिले, हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को अच्छी स्कॉलरशिप मिले। अभी मैंने फॉर्म स्कॉलरशिप का भर रखा है, बट लेकिन वो इतना डिले होता जा रहा है कि हम लोग जनरल कैटेगरी में, इस वजह से हम लोग को कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग का जो ये होता है, हम लोग जो ब्रिलियंट